क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, जबकि कुछ घरों में पैसा आते ही चला जाता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा राज है? माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि की, संतुलन की, सौंदर्य की और सबसे बढ़कर शुद्धता की देवी हैं। वो वहां आती हैं जहां साफ सफाई हो, प्रेम हो और सात्विकता हो। लोग सोचते हैं कि दीपावली के दिन बड़ी पूजा कर ली तो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, पर क्या सिर्फ एक दिन की पूजा से कोई देवी घर में टिकती हैं? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मी जी को बुलाना है तो जीवन की पूरी सोच को बदलना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं में आता है कि माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। जब तक समुद्र मंथन नहीं हुआ तब तक उनका दर्शन नहीं हुआ। इसी तरह जब तक हम अपने भीतर के दोषों का मंथन नहीं करेंगे तब तक लक्ष्मी का असली रूप हमारे जीवन में नहीं आएगा। माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है स्वच्छता। जहाँ गंदगी होती है वहाँ देवी कभी नहीं आती। सुबह के समय झाड़ू लगाना, घर के कोनों को साफ रखना, बाथरूम तक चमकता हो, ये छोटी बातें ही देवी को आमंत्रित करती हैं। लेकिन केवल सफाई ही काफी नहीं, घर का वातावरण भी साफ होना चाहिए। जहाँ घर में लोग गाली देते हैं, चिल्लाते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, वहाँ माँ लक्ष्मी क्षण भर भी नहीं रुकती। शाम को घर में दीपक जलाना, तुलसी को जल देना और मंदिर में घंटी बजाना, ये सभी काम सिर्फ रस्में नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। जहाँ उजाला है वहाँ लक्ष्मी है, जहाँ अंधेरा है वहाँ दरिद्रता। अब कुछ बातें उन कार्यों की जिनसे लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अगर आप किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं, किसी जरूरतमंद को दुत्कारते हैं, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, तो ये सब माँ लक्ष्मी का अपमान है। झूठ बोलना, छल कपट करना, व्यापार में धोखाधड़ी, रिश्वत लेना या देना, ये सब ऐसे पाप हैं जो धीरे धीरे घर से बरकत को समाप्त कर देते हैं। और फिर लोग कहते हैं पैसा तो बहुत आ रहा है मगर टिकता नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जब रूठती हैं तो वो पैसे के साथ साथ शांति और संतोष भी ले जाती हैं। तो अब सवाल आता है, क्या किया जाए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और घर में स्थायी रूप से वास करें? सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करना और दरवाजे पर जल का छिड़काव करना, ये माँ लक्ष्मी का स्वागत करने जैसा होता है। हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने, घर के मंदिर में खीर या मिश्री चढ़ाएं और गरीब कन्याओं को भोजन कराएं। ये छोटे छोटे कार्य देवी को प्रिय हैं। तुलसी के सामने दीपक जलाना और श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का रोज 108 बार जाप करना, ये आपकी ऊर्जा को धनात्मक बनाएगा और घर में शांति लाएगा। हर महीने एक बार अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या किताबें हों। लक्ष्मी वहाँ टिकती हैं जहाँ दूसरों का भला सोचा जाता है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, जैसे घर में बिना कारण कोई तनाव ना हो, पेड़ पौधे हरे भरे रहें, मन शांत और हल्का महसूस हो और जब भी कोई मेहमान आए तो वो सकारात्मकता से भरकर जाए। अगर घर में घड़ी बंद हो, आईना टूटा हो या दरवाजे चरमराते हो तो समझ लीजिए ऊर्जा रुक गई है। ऐसे में माँ लक्ष्मी धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इसलिए घर की हर चीज को ठीक रखें, टूटी चीजें घर में न रखें। मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाना, लक्ष्मी जी के चरणों के निशान बनाना और दरवाजे पर तोरण लगाना, ये सभी बातें देवी को घर में आमंत्रित करने जैसी हैं। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मन की शुद्धता। आप जितना भी पूजा कर लें, अगर आपके विचार दूसरों को नीचा दिखाने वाले हैं तो माँ लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होंगी। कभी किसी भूखे को खाना खिलाकर देखिए, किसी गरीब बच्चे को किताबें देकर देखिए या किसी दुखी को गले लगाकर देखिए। उस समय जो सुकून मिलेगा वही असली लक्ष्मी है। सच बात तो ये है कि लक्ष्मी सिर्फ बाहर नहीं होती, वे हमारे भीतर होती हैं, संतोष के रूप में, प्रेम के रूप में, सेवा भाव के रूप में। अगर आप इन गुणों को अपनाएंगे तो माँ लक्ष्मी को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद चलकर आएंगी और कभी जाएंगी नहीं। तो अगली बार जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो दीपक जलाने से पहले एक वादा जरूर करें कि आप खुद को शुद्ध रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और अपने घर को न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी उजाला देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर घर में सुख, शांति और लक्ष्मी का वास हो। तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माँ लक्ष्मी।